मदन लाल को हमेशा से बेटा चाहिए था। उसकी पत्नी ममता ने 7 बेटों को जन्म दिया था और इस बार वो 8वीं बार गर्भवती थी। हे प्रभु, इस बार भी मुझे बेटा देना, नहीं तो मेरे पति मुझे मार डालेंगे। इस बार ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बेटी को जन्ने की? जानती है ना लड़की की शादी में कितना खर्चा बैठता है। अब तू मुझे और बेटा नहीं दे सकती ना? ठीक है, तो फिर तुझे अब मरना होगा। उसके बाद मैं तेरी इस बेटी को भी मार दूंगा। ये कहकर मदन ने ममता को मौत के घाट उतार दिया। की बारिश हो रही थी। मदन ममता की लाश को दफनाने जंगल की ओर गया, लेकिन आसमान में कड़कती बिजली उसके ऊपर गिर गई और उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद से ममता की बेटी अपने 7 भाइयों के साथ बड़ी हुई। उन्होंने उसका नाम रिया रखा। आज वो 8 साल की हो गई। आज भाई दूज था। वो हाथ में पूजा की थाली लेकर सबकी आरती करती है। भैया, मुझे आशीर्वाद दो। ए चल चल, आई बड़ी आशीर्वाद वाली। पैदा होते ही तो तू हमारे माँ बाप को खा गई। ऊपर से तू लड़की है, बोझ है हम पर, बोझ, समझी? तुझे पालने के लिए हम सबको काम करना पड़ता है, समझी? लेकिन घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। आप लोगों के कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, और अब तो खाना बनाना भी सीख गई हूँ। वो तो तुम लड़कियों का काम ही होता है, तुझे करना ही होगा। ये कहकर वो सभी काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो घर के कामकाज में लग जाती है। तभी उसके भाई आ जाते हैं। चल अब हमारे लिए भी खाना लगा। खाना तो अभी नहीं बना भैया। क्या अभी तक नहीं बना? तब से आराम से बैठी होगी। अरुण, जा तो जाकर चूल्हे से गरम लकड़ी लेके आ, जा। वो चूल्हे से गरम लकड़ी लेकर आया। उन भाइयों ने मिलकर रिया को वो गर्मा गर्म लकड़ी लगा दी, जिससे उसके शरीर पर जलने के काले निशान पड़ गए। फिर उन सब ने उसकी खूब पिटाई की। रिया को जलने की वजह से काफी दर्द हो रहा था। माँ, काफी दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है। तो क्या करें हैं? अब अकल ठिकाने आई या अभी भी नहीं आई है? चल अब जा और जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना, चल जा। नहीं तो इतनी सुताई होगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी, बता रहे हैं। इसके बाद रिया रोते रोते चूल्हे के पास बैठ गई और खाना बनाने लगी। जैसे तैसे उसने पहले आलू की सब्जी बनाई, फिर नन्हे हाथों से ढेर सारा आटा गूंथ कर सबके लिए रोटियां बनाने लगी। माँ, कितना दर्द हो रहा है। उसने खाना बनाकर सबको परोसा। ऐसे ही समय बीता। अपने भाइयों के अत्याचार सहते सहते ही रिया बड़ी हो गई। उसकी एक सहेली सपना ने उससे पूछा, अरे रिया, तू कब करेगी शादी? तू कब जाएगी ससुराल? सबके नसीब में ये सुख नहीं होता बहन। तू बस अब अपनी शादी पर ध्यान दे और शादी के बाद खुशी से अपना जीवन बिता। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। याद तो मुझे भी तेरी बहुत आएगी। और तू चिंता न कर, मैं गांव के सरपंच से बात करती हूँ। वो तेरे भाइयों को समझाएंगे और तेरी शादी के लिए मनाएंगे। सपना ने सरपंच से बात की और सरपंच ने उसके भाइयों से कहा, अब तुम सबकी बहन बड़ी हो गई है, उसकी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है। अब तुम्हें जो है उसकी भी शादी करवानी होगी। मैं एक अच्छे लड़के को जानता हूँ, तुम उससे उसकी शादी धूमधाम से करवा दो। लेकिन धूमधाम से शादी करवाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? आना की जमीन है, लेकिन हम इसके लिए अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, बता रहे हैं। तभी उनका छोटा भाई प्रमोद दौड़ते हुए आया। भैया, अरे हम बर्बाद हो गए भैया, सब बर्बाद हो गया। हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो बंद हो गई, हम सबका काम चला गया। क्या 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 बात कर रहा है? अब क्या होगा? उन सब की नौकरी चली गई और बचत के नाम पर उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हमारे पास जो पैसे हैं उससे तो मुश्किल से 1 महीने का ही गुजारा चलेगा। 1 महीने बाद पैसे खत्म हो गए और घर का राशन भी। वो सभी काम की तलाश में थे, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। पिछले 2 दिन से वो सभी भूखे थे। 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। 2 दिन बाद भाई दूज है। मुझे अपने सभी भाइयों का तिलक करना होगा और रुमाल और गोला खरीदना होगा। उसने टेलर की दुकान पर सिलाई का काम करके 2 दिन में कुछ पैसे कमा लिए। उसने उन पैसों से थोड़ा सा चावल दाल खरीदा। साथ ही भाई दूज पर देने के लिए सबके लिए रुमाल और गोला खरीदा। उसके सभी भाई नौकरी की तलाश में शहर गए हुए थे, लेकिन उन्हें वहाँ भी काम नहीं मिला। सारा दिन भटकने के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिली। चलो अब घर चलते हैं। तुझे इन सबके लिए पैसे कहाँ से मिले? वो भैया, 2 दिन के लिए मुझे सिलाई का काम मिला था पप्पू टेलर की दुकान पर। अच्छा, तो अब तू बाहर जाकर काम करेगी है? हमारी नाक कटवाएगी? ये जिंदा रही ना तो एक न एक दिन हमारी नाक कटवा कर रहेगी। आज उस पप्पू की दुकान पर काम करने गई, कल को उसके साथ गुलछर्रे उड़ा कर आएगी, फिर हमारी नाक कटवाएगी। इससे तो अच्छा होगा हम इसे यहीं खत्म कर दें। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आप सबकी इकलौती बहन हूँ, मुझे मत मारो। आज भाई दूज है। मैं आप सबका भाई दूज के लिए रुमाल और गोला लाई हूँ। आरती की थाल, ज्योत और तिलक के साथ तैयार रखी है। अरे नहीं चाहिए हमें तेरी जैसी बहन। वो सभी उसे मारने वाले थे कि तभी सरपंच पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है।
गिरफ्तार कर लो इन सबको। हम गांव वालों को पहले ही तुम पर शक था कि तुम सब जरूर ऐसा कुछ करोगे। आखिर हो तो अपने हत्यारे बाप की ही औलाद ना। पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। रिया खूब रोती है। घबरा मत बेटी, आज से तुम मेरी बेटी है और अजय तेरा भाई। तो इसे तिलक कर भाई दूज मना ले और अब से तेरे कन्यादान की जिम्मेदारी हमारी। रिया सरपंच के बेटे के भाई को तिलक कर भाई दूज मनाती है। अब वो सरपंच के साथ उनके घर पर ही रहती है। रिया अब खुशी खुशी उन सबके साथ रहती है।